अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 3 का पार्ट नंबर 4 क्लास 10th ऑफ मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने लेक्चर 3 के 3 पार्ट्स किए हैं। इनमें से हर एक पार्ट में हमने एक टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ा है। आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं, तो हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, इक्वेशंस का विच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इन टाइप्स में से जो फोर्थ नंबर है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। कौन सा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं? एक्सपोनेंशियल वर्ड से यहाँ पर वाज़ेह है कि ऐसे फंक्शन हैं जिसमें एक्सपोनेशन इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो एक्सपोनेशन कैसे इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब ये है कि आप जो इक्वेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस इक्वेशंस का जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल बेसिकली इन द एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 से और आपको दिखाते हैं कि ये किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं और फिर हम इसको कैसे हल करते हैं। लेट सपोज वी हैव फंक्शन 3.3 होल रेज टू पावर 2x प्लस 1 एंड माइनस 10 डॉट। इस डॉट का हरगिज़ मतलब इशारा नहीं है, यहाँ इसे मुराद मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 3 होल रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो हमारे पास पावर में आ चुका है, यानी एक्सपोनेंशियल में आ चुका है। यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल पावर में है और यहाँ पर भी, तो इसी वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की सलूशन जो है वो भी हम पहले इक्वेशंस की तरह बाई सपोजिशन करते हैं। और बाई सपोजिशन हम कैसे करते हैं ये आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपका एक्स जो आपके एक्सपोनेंशियल में है, सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, एज ए सिंगल एक्सपोनेंट रहने देना है। जैसे कि यहाँ पर जो पावर हमारे पास है ये एज ए सिंगल एक्सपोनेंट है, उसके साथ कोई पावर नहीं है, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल यही लॉजिक ये पॉइंट हमने यहाँ पर भी लागू करना है कि यहाँ पर भी जो पावर में है यहाँ पर x के साथ यहाँ पर प्लस 1 भी है और इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड भी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आपका पावर x है उसको आपने सिंगल करना है, यानी उससे अगर कांस्टेंट है तो उसको रिमूव करना है, उसके साथ अगर कोई मल्टीपल है तो इसको रिमूव करना है। तो ये सब करने के लिए आपने क्या करना है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को अपनी जगह वैसे कि वैसे लिखेंगे, डॉट इस पावर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं इन द पावर ऑफ 2x एंड इन द पावर ऑफ 1, क्योंकि ज़र्ब में ताकतें जमा होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो इस 3 होल रेज टू पावर 2x प्लस 1 को मैं लिखूँगा 3 होल रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 होल रेज टू पावर 1। ठीक है, अब इससे 3 होल रेज टू पावर 2x एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल रेज टू पावर 1, इससे वापस हमारे पास 3 होल रेज टू पावर 2x प्लस 1 आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक, तो इसी तरह माइनस 10 पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3 होल रेज टू पावर x आपने वैसे के वैसे लिखना है, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगेन आप को क्या करना है, अब ये कांस्टेंट आ चुका है हमारे पास, ये भी 3 भी कांस्टेंट है और ये 3 होल रेज टू पावर 1 भी कांस्टेंट है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 9, ये मल्टीप्लाइड बाई, अब जो हमारे पास यहाँ पर है 3 होल रेज टू पावर 2x, तो इसको हम मज़ीद चेंज करते हैं। किस तरह देखते हैं, ये 3 होल रेज टू पावर 2x में लिखूँगा 3 होल रेज टू पावर x एंड अगेन होल रेज टू पावर 2। पॉइंट क्लियर? माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई
3 होल रेज़ टू पावर x, ये x हमारा यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 3 होल रेज़ टू पावर x एंड अगेन होल रेज़ टू पावर 2, यानी कि 3 के ऊपर मैंने सबसे पहले पावर x लगाया और फिर उसके ऊपर एक और पावर लगाया 2। ये हमने इसलिए की क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि पावर के ऊपर जब कोई दूसरा पावर आता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या है, पावर के ऊपर एक और पावर है, यानी x तो मतलब खुद एक एक्सपोनेंट है, लेकिन इसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट है 2। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसे आएगा 2x, तो बनता है 3 होल रेज़ टू पावर 2x, जो कि हमारे पास ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने इसका एक अल्टरनेट फॉर्म लगाया है यहाँ पर। ओके, अब हमारे पास जो वेरिएबल है ये सिंगल फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर भी इस ब्रैकेट में हमारे पास 3 होल रेज़ टू पावर x है और यहाँ पर भी 3 होल रेज़ टू पावर x है। अब आपने इसको सपोज करना है एक नए वेरिएबल के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट 3 होल रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y। फर्ज करें कि 3 होल रेज़ टू पावर x y के बराबर है। तो क्या करना है, अब 3x की जगह हमने y को लगाना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 9, 3x की जगह y और होल रेज़ टू पावर 2 यहाँ आ जाएगा 9y स्क्वायर बनेगा। यहाँ से माइनस 10 अपनी जगह, 3x की जगह हम लिखेंगे y और लास्ट में जो 1 है ये अपनी जगह इज़ इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये मुकम्मल एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, ये जो गिवन इक्वेशन था, और अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। तो इसको हल करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो कि हम ऑलरेडी तीनों डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ आवर सीरीज़। तो ये मैं करूँगा फैक्टराइजेशन के ज़रिए। फैक्टराइजेशन किया है फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट। जब आप यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट करते हैं तो ये बनेगा 9y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 से दोनों का साइन भी प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर। जब आप ये करेंगे तो इसका मतलब अब ये है कि आपने एक ऐसा नंबर का पेयर ढूंढना है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाए 9y स्क्वायर, और अगर आप ऐड कर दें तो -10y आ जाए। तो ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स क्या है हमारे पास, ये है -9 और -1, क्योंकि -9 और -1 से ही -10 आ सकता है। ठीक है, अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट तो आप हमारे लेक्चर्स देख लें, इसकी एक अलग प्रोसेस है जो कि हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब हम ये करेंगे तो ऐसा पेयर ऑफ नंबर हम, यानी कि हमने फैक्टराइजेशन करना है 10 का इंटू -9 एंड -1। बाकी फर्स्ट एंड लास्ट वैसे के वैसे लिखने हैं जैसे यहाँ पर है। तो हम लिखेंगे 9y स्क्वायर और -10 की जगह हम लिखेंगे -9y एंड -1y, और फर्स्ट यानी कि कांस्टेंट टर्म जो +1 था हमारे पास वो ऐसा कि वैसा इज इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पर -9y और -1y से अगेन हमारे पास -10 आ सकता है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा, और 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 9 एंड y मल्टीप्लाइड बाई y से हमारे पास स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फैक्टराइजेशन सही चल रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म्स का एक पेयर लेना है और लास्ट टर्म का एक अलग पेयर लेना है, और इसमें आपने कांस्टेंट यानी कि कॉमन फैक्टर्स को आपने निकालना है। तो इस फर्स्ट पेयर में हमारे पास कॉमन आता है 9y, तो 9y हमारे पास बनेगा कॉमन, इसमें से अनकॉमन हमारे पास रहेगा y -1। ठीक, इसी तरह सेकंड पेयर में हमारे पास -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा अनकॉमन y -1, ये भी हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो अगेन आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स में से एक टर्म हमारे पास ये है और एक ये है, इसको थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स आ चुके हैं, ये टर्म एक ये और एक ये टर्म है, और इसमें से अब हमने अगेन क्या करना है, कॉमन पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन है इसमें y -1, इसमें क्या है, कॉमन है जी। तो यहाँ पर y -1 को जब हम कॉमन करते हैं तो अनकॉमन हमारे पास क्या रह जाएगा, वो है 9y -1 इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसमें अगेन हमारे पास कॉमन है नहीं, तो इस पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक
ये दोनों टर्म हम इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 1 इज़ आल्सो इक्वल टू 0 हम लेंगे। ये किस रूल के तहत हमने कर दिया, ये हमने कर दिया प्रोडक्ट रूल के तहत, ठीक है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालना है, तो -1 को राइट साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -1 से +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ से सबसे पहले हम -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9y इज़ इक्वल टू +1। हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू ना y की वैल्यू चाहिए, तो इस 9 को ख़त्म करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। तो 9y इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर भी हम 9 डिवाइड करेंगे, हम बोथ साइड्स को 9 पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 अब कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 और 9। क्लियर। तो यहाँ पर हम अगर देख लें तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आ चुका है, या ये जो सोल्यूशन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये बेसिकली हमारे पास x वेरिएबल में था, लेकिन जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए ये हमारे पास y वेरिएबल्स में आ गए। तो ये तो नहीं हो सकता, हमें वैल्यूज़ भी x के चाहिए। तो वापस x में जाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम वापस y को जहाँ से हमने सपोज किया था उसी पॉइंट से हम x को वापस लाएंगे, ठीक है। तो जो हम इन दोनों इक्वेशन में हमने क्या करने वाले हैं, अगेन हम यहाँ पर करने वाले हैं पुट y की वैल्यू जो हमने सपोज की थी स्टार्ट में वो थी 3 होल रेज़ टू पावर x, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 3 होल रेज़ टू पावर x। y की एक कीमत हम इन दोनों इक्वेशन में हम लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से 2 कॉलम्स बनाऊंगा यहाँ पर ताकि अच्छी तरह वाज़ेह हो। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 3 होल रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 होल रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1 और 9। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, तो ये करने के बाद हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते सकते हैं, ठीक है। तो x में जाने के लिए मैं इसका एक अल्टरनेट फॉर्म यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि इस तरह, जैसे कि यहाँ पर 3 होल रेज़ टू पावर x ये इस तरह हम लिखेंगे, और इस 1 की जगह मैं लिखूँगा 3 होल रेज़ टू पावर 0। ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 0 जिस चीज़ के ऊपर भी एज ए पावर आएगा उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम 1 की जगह लिखेंगे 3 होल रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 0 3 के ऊपर पावर है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 के बराबर हो सकती है। ये करने का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे पास एक रूल है कि अगर आपके पास 2 एक्सपोनेंट्स हैं और दोनों का बेस सेम हो तो अल्टरनेटली उसके पावर भी आपस में सेम होंगे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अब ये इस बात की तस्दीक करता है कि x की कीमत क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंट्स की जो बेसिस है वो हमारे पास सेम है। इसी तरह यहाँ पर भी हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, किस तरह देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा 3 होल रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू, ये 9 की जगह मैं लिखूँगा 3 होल रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 9 के बराबर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं इस 3 होल रेज़ टू पावर 2 को राइट अपवर्ड में यानी कि डिनोमिनेटर्स में से हम नोमिनेटर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 होल रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू, ये 3 होल रेज़ टू पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर की साइन चेंज होगी, ये हो जाएगा 3 होल रेज़ टू पावर -2। अब हमारे पास दोनों एक्सपोनेंट्स अगर हम देख लें, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम देख लें तो दोनों में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है दोनों में, और दोनों का जो बेस है वो सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो मैथमेटिक्स रूल्स के मुताबिक अगर दोनों के बेसिस सेम है तो इसके पावर्स अल्टरनेटली सेम होंगे। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन इस बात की तस्दीक करता है कि x की कीमत क्या है, -2 है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि पावर्स आपस में अल्टरनेटली सेम होंगे। तो x की कीमत यहाँ पर क्या बनेगा, -2। और आखिरकार हमारे पास इक्वेशन भी x वेरिएबल में था और इसके जो रूट्स है वो भी हमारे पास x वेरिएबल में आ चुके हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको शायद। ये देखो, ये भी हमारा एक रूट हो गया और ये भी एक रूट हो गया। रियल रूट्स ये है। इससे पहले हमने y की फॉर्म में ये रूट्स फाइंड आउट किए थे, लेकिन ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे क्योंकि इक्वेशन x वेरिएबल में था तो हमें रूट्स भी x के चाहिए थे।
तो यहाँ पर y से हम वापस x में इस तरह आ गए कि हमने y की वैल्यू पुट की जहाँ पर हमने सपोजिशन किया था। ठीक, तो ये था सोल्यूशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आपका अगर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है कि आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या अपनी राय दीजिए। हम इंशाल्लाह आपको फीडबैक देंगे, आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे हमारी आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।